नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम आजकल जंगे अहज़ाब से पहले के वाक़यात उनका ज़िक्र कर रहे हैं ताकि हमें मालूम हो सके कि ये जंगे अहज़ाब क्यों कर हुई। इसके पीछे 2 साल का अरसा जिसमें जंगे उहद के बाद मुसलमानों की फ़तह शिकस्त में बदल गई और इसमें 70 सहाबा शहीद हुए और कुफ़ार व मुशरिकीन और यहूद के हौसले बुलंद हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेदार मग़ज़ क़यादत ने इन तमाम शोरश पर किस तरह काबू फरमाया कि जंगे उहद के अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार का पीछा किया, जिसे ग़ज़वा अमरुल असद कहते हैं, और ये 8 मील के फासले पर है और 32 मील दूर के मकाम पर कुफ़ार का लश्कर रोहा के मकाम पर क़याम पज़ीर था। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह अबी मोहब्बत रज़ी अल्लाह ताला के हाथ मुसलमानों के पाँव के नीचे से ज़मीन निकला दी और वो वापस आकर दोबारा मदीने पर हमला करने वाले थे कि उन्होंने मक्का की राह ली। इसके साथ साथ मुहर्रम 4 हिजरी में ही सरिया अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला हुआ और 4 हिजरी में मुहर्रम के महीने में ही अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला की एक मुहिम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजी, वो बनु असद के ख़िलाफ़ थी। और ये इसमें दोनों मुहिम में जो है मुसलमानों के लश्कर कामयाब व कामरान वापस लौटे। इसके बाद 2 ऐसे वाक़यात हुए जिस पर मैं रोशनी डाल चुका हूँ। एक बीर मऊना जो है उसका वाक़या है और दूसरा जो है बेसिकली वो रजी का वाक़या है। मऊना के वाक़े में जो है 70 सहाबा जो है ये नजदी बद्दुओं ने इस्लाम की तबलीग के लिए ले जा के शहीद कर दिए। और इसी माह सफ़र में 10 सहाबा जो हुज़ैल और कारा के लोग ले गए तबलीग के लिए, तो उन 10 सहाबा को शहीद कर दिया गया। इसके बाद हम देखते हैं, इसकी हमने बड़ी डिटेल बात की थी और इन्हीं पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 माह नमाज फ़जर के बाद इन राल, ज़ुक़वान और लहयान कबीलों पर और उसैया पर 1 माह बद्दुआ फरमाई थी।
और यही वो चीज़ है बेसिकली। और इसी वाक़े में जो 70 सहाबा शहीद हो गए और जो आसमान पर चिड़ियाँ या चीलें जो हैं आसमान पर दिखाई दी, तो 2 सहाबा जो थे वो मंज़र देखने गए कि वजह क्या है। उसमें अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे और दूसरे हमने देखा कि वहाँ, और दूसरे हज़रत मुंज़र थे। हज़रत मुंज़र रज़ी अल्लाह ताला वहाँ शहीद हो गए और ये अमर बिन उमैया ये कैदी हो गए। और आमिर बिन तुफ़ैल वो बदबख्त, वो खबीस जिसने बनु सलैम के कबीले को कहकर मुसलमान शहीद किए थे, उसकी माँ ने एक नज़र मानी हुई थी और उस नज़र ये थी कि ग़ुलाम आज़ाद करें। तो उन्होंने फिर इन्हें अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला को आज़ाद कर दिया। ये जब वापस मदीना आ रहे थे तो वादी कनात में, यह मदीना से थोड़े फासले पर है, मकाम करकरा पर एक दरख्त के नीचे थके हारे थे, आराम करने लगे कि इसी असना में 2 लोग और आके वहाँ सस्ताने के लिए लेटे और वो जब नींद में गए, ये बनु कलाब के रहने वाले थे और हज़रत अमर बिन उमैया रज़ी अल्लाह ताला इन दोनों को कत्ल कर दिया। उन्हें मालूम नहीं था कि ये दोनों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर आ रहे थे और आप सल्लम की पनाह में थे। तो इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दियत का इंतज़ाम फरमाया मुसलमानों से और जो करीबी जो कबाइल थे। और इसी वजह से बनु नज़ीर का जो है ग़ज़वा बनु नज़ीर हुआ ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो बनु कलाब को दियत देनी थी, तो आप बनु नज़ीर में तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ और सहाबा भी थे। और ये क्योंकि बनु नज़ीर से इनसे मुसलमानों से मुआहदा था और ये बनु कलाब के हलीफ थे और इनसे कहा गया, इनका जो सरदार था हुई बिन अख्तब, ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये हज़रत उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद थे, यहूदी थे। और जब इनसे जाकर बात की और कहा कि हम इस बनु कलाब को दिए देना चाहते हैं और आपके हलीफ हैं, उनसे बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं ठहरिए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा एक दीवार की ओट लगाकर बैठ गए। और इसी असना में जो है बनु नज़ीर के कुछ शैतान सिफ्त लोगों के, उन पर शैतान गालिब आया और उन्होंने एक ये साजिश सूझी उन्हें कि आज बड़ा बेहतरीन मौका है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार के साए में तशरीफ़ फरमा हैं, क्यों ना हम उस छत से कोई एक चक्की का पार्ट गिराकर माज़अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर कुचल दें। और जब ये उन्होंने सोचा, ये बेसिकली हमें ये जानना चाहिए कि ये जो यहूद हैं ये हमेशा ये बड़े कीना परवर हैं, बड़े ये साजिशी लोग हैं, बिल्कुल जिस तरह हिंदू वाला है सोच कि मुंह पे कुछ और बगल में जो है वो छुरी और मुंह पे राम राम। ये जब सोच डेवलप हुई तो उन्होंने कहा कि कौन है जो ये काम सर अंजाम दे। तो फिर हम देखते हैं कि अमरो बिन हजाश नामी एक शख्स था, उसने कहा ये मैं काम करता हूँ। उसने और कुछ साथी साथ लिए और वो पार्ट लेकर उस छत की जानिब गए और इसी बनु नज़ीर का जो कहते हैं खजानची सलाम बिन मुश्किम,
उसने कहा कि ऐसा हरगिज़ ना करो, हमारा मुसलमानों से मुआहदा है और ये अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह इन्हें तुम्हारी सारी जो प्लानिंग है उससे जो है मुतला फरमा देंगे। अंदाज़ा ये भी उन्हें यकीन था, इन खबीसों को सारा मालूम था, यहूद जो थे इनकी तो किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर था, लेकिन ईमान नहीं लाते थे। और लेकिन जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का नुज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से वहाँ उठे और मदीना की जान तशरीफ़ ले गए कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली ये पीछे से जाके मिले। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो अभी दियत का पता करने गए थे, तो आपने वहाँ से कूच फरमा दिया। कहा कि मुझे अल्लाह ने बतला दिया है वही के ज़रिए कि ये इनकी साजिश थी कि ये कोई चक्की का पार्ट ऊपर से फेंकना चाहते थे, मुझे कत्ल करना चाहते थे और ये बहुत बड़ी एक साजिश थी। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा कि तुमने ये जो गलती की है, अब तुम्हारा हमारा मुआहदा ख़त्म, अब तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम ये इलाका छोड़ दो अब, वरना तुम्हारे सारे मर्द कत्ल कर दिए जाएंगे। ये जब इनको ये पैगाम पहुंचा और उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी, अपने सामान समेटने शुरू कर दिए, इसी असना में उसे रईसुल मुनाफिकीन जो है अब्दुल्ला बिन अबी, इसने अपनी खबासत करनी होती है। इससे पहले मैं आपको बता चुका था कि बनु कैनका के मौके पर भी, ये जंग बदर के बाद, आप ये ज़हन में रखिए कि 3 कबीले जो है ना यहूदियों के, ये बड़े मशहूर थे और ये सारे मदीना के कुर्बो जवार में थे। बनु कैनका तो मदीने के अंदर ही था तकरीबन, और दाएं जानिब जो था वो बनु नज़ीर था और उसके पीछे बनु कुरैज़ा। तो ये 3 कबीले, और खैबर में तो यहूद थे ही थे, और चौथा एक कबीला था उसे बनु गुस्फान कहते हैं, ये अराबी थे, और ये बनु सलाम और बनु सोलबा वगैरह ये बद्दू थे ज़्यादातर, ये लोग थे। ये इनका कोई जिक्र आएगा, मैं इसलिए इनके नाम आपको बतलाना चाहता हूँ। तो बनु कैनका को जंग बदर के बाद इलाका बदर किया गया, क्योंकि उन्होंने एक मुसलमान औरत के साथ बद तहजीबी की थी, और वो क्योंकि ये सुनार से और वो सोना वगैरह लेने आई, तो इनका वो जो औरतें पंजाबी में जिसे घघरा कहते हैं, वो उसके कांटा चबो दिया, और जब वो उठी तो उसकी पिलरी नंगी हो गई। देखिए ये गैरत हुआ करती है, मुसलमान औरत का ये शेवा है, और उसने चीखो पुकार कर दी कि इन्होंने मेरी पिंडी नंगी कर दी, अंदाज़ा कीजिए। और आज हमारी माएँ बहनें बेटियां जो हैं सर भी नंगे हैं, बाउल नंगे हैं, पिंडलियाँ तो क्या बात कहना है उसकी। ये गैरत मर चुकी है अब हमारे ये कलमा गो मुसलमान भाव बहन बेटी की, और उससे बड़ी बेगैरती हमारे मर्द लोग करते हैं, जो बाप की शक्ल में है, जो भाई की शक्ल में है, कोई बेटे की शक्ल में है, कोई खामद की शक्ल में है। इसलिए फरमाएगा कि औरत जो है ये 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप होगा, भाई होगा, बेटा होगा और खामद होगा। और साथ ही एक मुसलमान जा रहा था, जब उसने अपनी बहन की आवाज़ सुनी तो उसने उस सुनार को कत्ल कर दिया, और उस बनु कैनका लोगों ने उसको भी कत्ल कर दिया, मुसलमान को शहीद कर दिया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इन्हें जो है उनके सज़ा देनी चाहिए बनु कैनका को, और इन्हें फिर इस यहाँ से कूच करने पर मजबूर किया गया। उस वक्त भी अब्दुल्ला बिन अबी ने उनको सबको कत्ल करना था, लेकिन अब्दुल्ला बिन अबी ने बीच पड़ के उनको जो है वहाँ से सिर्फ कूच के उन्हें हुक्म दिया कि अपना सामान लेकर चले जाऊँ, और ये शाम की जानिब गए, और अल्लाह ने इनको ऐसी बीमारी दी, तकरीबन सारे फौत हो गए उस बीमारी की वजह से। एक वो कबीला उसका ख़त्म हुआ, अब दूसरा कबीला ये बनु नज़ीर है। अब और उन्होंने सामान समेटना शुरू कर दिया। ये अब्दुल्ला बिन अबी ने कहा कि तुम अब इस तरह ना करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ,
मेरे साथ 2000 प्यादा फौज है, मैं तुम्हारी मदद को आऊँगा। बनु कुरैज़ा जो मदीना के जुनूब की जानिब हैं, इंशाल्लाह जब जंगे खंदक शुरू होगी फिर आपको पूरा मैं नक्शा बतलाऊँगा। वो बनु कुरैज़ा तुम्हारी मदद करेंगे और शुमाल की जानिब से बनु गुस्फान तुम्हारी मदद को आएंगे। ये बस सुनना था कि हुयैय बिन अख्तर जो था वो अकड़ गया। उसने पैगाम भेजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अब हम नहीं जाने के, क्योंकि मेरी मदद को बनु गुस्फान भी आ रहा है, अब्दुल्ला बिन अबी भी आ रहा है, बनु कुरैज़ा भी आ रहे हैं। अब आपसे जो बन सकता है कर लें आप, लेकिन अब हमने ये है वो जगह नहीं छोड़नी। जब ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है लश्कर तैयार किया और मदीना में हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीना का इंतज़ाम सौंपा और हज़रत अली बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला को अलम फरमाया और बनु नज़ीर के इलाके में पहुँचकर उनका मुहासरा कर लिया। और वो बनु नज़ीर के जो है वो किले थे, वो गड़ियाँ थी जहाँ उसने अपने आप को उसमें महसूर कर लिया और उनके किले के बाहर बहुत दरख्त थे खजूरों के, और उन्होंने अपने उस मुहासरे से किले के अंदर से पत्थर और तीर बरसाने शुरू कर दिए। और क्योंकि वो खजूरें के दरख्त आड़े आ रहे थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया कि ये तमाम दरख्त काट दिए जाएं। हमें याद रखना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काफिला या लश्कर भेजते थे और फरमाया करते थे कि किसी बूढ़े को, किसी बीमार को, किसी औरत को, किसी बच्चे को कत्ल ना करना, किसी सायेदार दरख्तों ना काटना, किसी फलदार दरख्तों ना काटना। यहाँ लेकिन ये क्योंकि ओट आ रही थी उनकी, तो लिहाजा यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दरख्तों को काट कर जलाने का हुक्म फरमाया। और इसी के बारे में सूरह हशर में अल्लाह तबारक ताला ने 5 नंबर आयत जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मा कसअतुम मिनल लय्यिनातिन औ तरक्तुमूहा कायमातन अला उसूलिहा फबिइज़्निल्लाहि वलियुख्ज़ियल फासिकीन। ये तुमने जो खजूरों, ये देखिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुमने जो खजूरों के दरख्त काटे या जिन्हें अपने तनों पर खड़े रहने दिया, वो सब अल्लाह ही के इज़्न से था। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि अल्लाह इन फासिकों को रुसवा करे। और बहरहाल जब उनका मुहासरा कर लिया गया तो ना बनु कुरैज़ा उनकी मदद को आए, ना अब्दुल्ला बिन अबी आया, ना बनु गुस्फान वाले आए, और वो अकेले ही रह गए और कोई भी उनकी मुसीबत टालने पर आमादा ना हुआ। इसी वाक़े की मिसाल अल्लाह तबारक ताला ने सूरह हशर में 14 नंबर आयत में इस तरह अता फरमाई हमें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कमसलि शैतानी इसकाल लिल इंसानिल कुफ्र फलम्मा कफर काला इन्नी बरियुम मिनका इन्नी अखाफुल्लाह रब्बुल आलमीन। क्या खूबसूरत बात अल्लाह ने फरमाई कि इसकी मिसाल उस शैतान की सी है जब वो इंसान को कुफर पर करने पर उकसाता है, और जब वो कुफर कर लेता है तो ये कहता है मैं तो बरीजुमा हूं, और यकीनन मैं डरता हूं उस रब से जो रब्बुल आलमीन, ये शैतान कहता है। और क़यामत वाले दिन भी जिनको आजकल हम अल्लाह की किताब को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर उन लोगों के पीछे चलते हैं जो हमें गुमराही की जानब लेकर जाते हैं, ये लोग क़यामत वाले दिन शैतान और ये इसके चेले जो हैं ये बड़ी जमा होंगे, कहेंगे हम दावत दी थी इनको, ये खुद आते थे हमारे पास, हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो ला ताल्लुक हो जाएंगे क़यामत वाले दिन भी। और उसी चीज़ को अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ भी फरमाया कि जिस तरह बनु गुस्फान
बनु कुरैज़ा और अब्दुल्ला बिन अबी जो थे, इन्होंने यहाँ अपने आप से ला ताल्लुक का इजहार कर दिया। इसी तरह शैतान भी ला ताल्लुक हो जाएगा इनसे। और ये भाषा कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। एक रवायत में है कि 6 रातें और एक रवायत वो उसमें है कि 15 रातें मुहासरा रहा। और इनसे अल्लाह तबारक तआला ने उनके दिल में मुसलमानों को रौब डाल दिया और वो हथियार फेंकने पर मजबूर हो गए। और वो बाहर आए और उन्होंने अल्लाह के रसूल फरमाया कि तुम अपने हथियार सारे छोड़ जाओ, अपने बच्चों और सामान को ऊंटों पर जितना ले जा सकते हो ले जाओ। तो उन्होंने, और इस पूरे कबीले में सिर्फ 2 लोग मुसलमान हुए थे, एक यामीन बिन अमरो रजी अल्लाह ताला अन्हु और एक अबू सईद बिन वहब रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये पूरे बनु नज़ीर में से 2 लोग मुसलमान हुए थे। और इनका सामान, इनकी औलाद, इनका कबील जो लोग थे वो सारे जो है उस सज़ा से बरी थे। और ये बनु नज़ीर वाले और ख़ास तौर पर हई बिन अख्तब और ये तमाम लोग, कुछ लोग खैबर में जा बसे और कुछ शाम की जानिब चले गए। इससे जो माले गनीमत मिला वो काफ़ी था। एक तो बागात से बहुत ज़्यादा, और सामान था, तलवारें थी, ज़िरे थी, नेज़े, ये 300 से ज़्यादा इसकी तादाद थी। और क्योंकि इस जंग में जहाँ घोड़े ना दौड़ाए जाएं, जहाँ मुसलमानों की तलवारें ना चलें, वो सारा माले गनीमत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़े हो जाता है। ये आप सल्लल्लाहु की मर्ज़ी है कि उसमें से खुम्स निकालें, सारा रख लें या कुछ मुसलमानों में तकसीम कर दें। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माले गनीमत से जो अव्वलीन जो महाजरीन थे, जो मक्का से मदीना की जानिब हिजरत करके आए थे, जिनके बारे में कुरान कहता है ना, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल महाजरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु व रज़ू अन्हु वअद्दा लहुम जन्नतिन तजरी तहतल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कि ये जो अव्वलीन जो थे ना, महाजिर और अंसार, जो सबकत ले गए ईमान लाने में, और वो लोग जिन्होंने इनकी इत्तबा की ईमान लाने में, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बागात मुहैया कर रखे हैं जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और इसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। और देखिए ये कितना बड़ा एजाज़ है जो उन सहाबा को मिला। इन सहाबा की भी कैटेगरीज हैं, सबसे जो फजीलत सबसे बढ़कर हैं वो अव्वलीन यही साबिक़ीन जो हैं, महाजिर और अंसार और अहले बदर जो हैं, जिनके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे बंदो तुम जो मर्जी करो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। ये है फजील अहले बदर वालों की। और इसके बाद जो है सुलह हदैबिया तक, बैत रिज़वान तक जो मुसलमान हैं, दूसरी कैटेगरी उनकी आती है। तीसरे वो लोग हैं जो सुलह हदैबिया से लेके फतह मक्का तक मुसलमान होते हैं। पांचवी कैटेगरी वो है जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। और फिर वो लोग जो आप सुनेंगे विसाल के बाद मुसलमान हुए। फिर ताबईन, तबा ताबईन, इस तरह ये पूरी लड़ी जो है हम तक पहुंच जाती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन जो अव्वलीन जो थे बहादुर, उनको सबको जो है इस माले गनीमत में हिस्सा दिया। 2 अंसार सहाबा को भी दिया। वो आप पिछली मैंने जंग उहद में उन दोनों का जिक्र खैर करके आया था। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका नाम था सिमाक बिन खरशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और दूसरे सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बड़े गरीब थे, तो अल्लाह के रसूल ने इनको भी माले गनीमत में हिस्सा दिया।
और इसके अलावा एक छोटा सा टुकड़ा ज़मीन का आप अपने लिए रख लिया, ताकि अपनी आप की जो अज़वाज मुतहरात हैं उनके अखराजात, और जो बच जाता था वो उसके लिए जंग के लिए घोड़े या और चीज़ें जो है वो ख़रीद ली जाती थी। और यही वो चीज़ है, और ये तमाम जिक्र जो है इस चीज़ का, ये बनु नज़ीर का, ये सूरह हशर में अल्लाह ने बड़ी डिटेल में बतलाया है। इन यहूद की दसीसाकारियों का और ये बद्दुओं का, मुनाफिकीन का। इसीलिए हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि ये सूरह हशर है ना, इसे सूरह बनी नज़ीर का नाम देना चाहिए। सारा वाक़या इसमें मौजूद है। इसके बाद जो है वो ग़ज़वा नजद था। हमने बहुत सारे जुमले हम लफ्ज़ आते हैं, बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये नजद क्या है, ये हजाज क्या है, ये तिहामा क्या है। मैं आपके इल्म के लिए थोड़ा बतला दूं ताकि आपको कभी ये भूल ना पाए। देखिए जो मक्का है ना, ये हजाज है, और ये पूरी पट्टी जो आगे मदीना तक जो है, इसकी दाएं जानिब यानी कि मशरिक़ की जानिब जो है ये नजद है, ये नजदी कहते हैं। और इसी हजाज की बाईं जानिब कह लें या मगरिब की जानिब कह लें, ये बहर अहमर के साथ साथ जो पट्टी है इसे तिहामा कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कभी नजद की बात आती है, कभी हजाज की बात आती है, कभी तिहामा की बात आती है। तो ये आपके इल्म के लिए मैं बता दूं ताकि आपको इसमें आसानी हो जाए। और इसे ग़ज़वा नजद कहते हैं, यानी कि नजद के इलाके में, ये नजद में वो सारे लोग थे, बद्दू थे, जिन्होंने रजी के वाक़े में 10 सहाबा को शहीद किया, और मऊना के वाक़े में जो है 70 सहाबा को शहीद किया। और देखिए एक एक करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दुश्मन को उस मदीना, उसकी हदूद, उसके कुर्ब व जवार से ख़त्म किए जा रहे हैं, और उनकी ताकत ख़त्म किए चले जा रहे थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी ग़ज़वा बनु नज़ीर के बाद जो है इनका जो रुख किया, और इन नजदियों की खबर लेने के लिए यकसू हो गए कि अब इन्होंने इतना हमें नुकसान पहुंचाया है, और उनके इतने हौसले बढ़े कि उन्होंने अपनी लश्कर फौज इकट्ठी करके मदीने पे हमले का प्रोग्राम बना लिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जो है, 2 कबीले थे इनके, जो बनु हारब और बनु सोलबा, ये इनकी जानिब जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यलगार की। और ये लोग जब इन्होंने देखा अचानक मुसलमान पहुंचे हैं, और ये सारे तितर बितर हो गए, पहाड़ों पर चढ़ गए। और आप सल्लल्लाहु ने काफ़ी दिन वहाँ क़याम फरमाया, और कुर्बो जवार के सारे कबाइल जो थे उन्हें मालूम पड़ गया कि बनु कैनका भी गया, बनु नज़ीर भी गया, और ये सारे कबीले कुर्बो जवार के जैसे ये सारे मसीह हो गए, खौफज़दा भी हो गए। और क्योंकि मैं इसलिए आपको इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बाद जो था, क्योंकि जंगे ओहद में अबू सुफियान ने ये चैलेंज दिया था कि अगले साल हम बदर के मकाम पर इकट्ठे होंगे। तो देखिए जब कोई, तो अल्लाह के रसूल ने एक सहाबी से कहा कि इसे कह दो कि तुम्हारा ये चैलेंज हमें कबूल है, और अब तैयारी करके आना। तो इसलिए आप सब ये चारों तरफ जो है इस कबाइल से अपने आप को महफूज फरमा रहे थे, क्योंकि बदर के मकाम पर जाना था शबान के महीने में। तो लिहाजा इनसे जब फुर्सत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ग़ज़वा बदर, इसे ग़ज़वा बदर दोम भी कहते हैं, और इसमें जो है इसे ग़ज़वा बदर मौद भी कहते हैं, इसे बदर सानिया भी कहते हैं, और बदर आखरा भी कहते हैं, और बदर सुगरा भी कहते हैं। ये सारे नाम इसी ग़ज़वे के हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
तकरीबन 1500 लोगों को अपने साथ लिया और 10 सवार थे। तो ये शबान 4 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, इब्ने इसहाक की रिवायत है कि अबू सुफियान उसके रुफ़का, मैंने पहले अर्ज़ किया, उन्होंने जाते वक्त जब चैलेंज किया तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि ठीक है, आपका चैलेंज हमें कबूल है। और अगले साल फिर उसी साल 4 हिजरी में फिर शबान के महीने में, और ये जनवरी 626 था, इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के जो इंतज़ाम था वो हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला के सुपुर्द किया। और फिर इसी बदर के मकाम का रुख फरमाया और आपके हमरा 1500 लोग थे, 10 घोड़े थे और अलम आपने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पकड़ाया हुआ था। और फिर वहाँ जाकर आप क़याम फरमाया बदर के मकाम पर, और उधर अबू सुफियान भी निकला मक्का से 2000 लोग लेकर, 50 सवार थे। तो जब ये वादी मरद ज़हरान पहुंचा, ये मक्का से थोड़े ही फासले पर, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ अगर पड़ाव किया तो दिल में खौफ कपकपी कि क्या किया जाए। तो इसने अपने फौजियों से कहा कि बात ये है कि खुशहाली है, हमारे जानों का चारा भी नहीं है, तो ज़ाहिर हमें पीने को दूध भी नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूं कि वापस जाया जाए, मुसलमानों का मुकाबला फिर किया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ 8 से 10 दिन आपसे क़याम फरमाया और यहाँ तिजारत शुरू कर दी। 1 दिरहम के 2 दिरहम बनाते रहे मुसलमान। देखिए, ये तिजारत में अल्लाह तबारक ताला ने 90% रिज़्क़ जो है वो तिजारत में है, और 10% में मैं और आप लोग शामिल हैं, तनख्वाहदार तबकात जो हैं। कहाँ 90%, कहाँ 10% तकरीबन। तो उसमें अल्लाह तबारक ताला बरकत अता फरमाते हैं तिजारत में। और इसके बाद 9वां जो वाक़या हुआ वो ग़ज़वा दुमतुल जंदल। ये दुमतुल जंदल जो है, अब देखिए, बनु नज़ीर से भी जान छूट गई, बनु कैनका से छूट गई, बद्दू भी सारे कुर्बो जवार के, अब अमन शांति थी। लेकिन शाम के ऊपर जो है, क्योंकि हमारे तो तिजारत जो है मक्का से मदीना, मदीना से शाम या यमन, वहाँ ये शाम से तकरीबन दमिश्क से यानी तकरीबन 5-6 रात का सफ़र है, और मदीना से तकरीबन 12 से 15 रात का ये सफ़र है। यहाँ जो कुछ ये कबाइल जो थे, ये आने जाने वाले काफ़िलों को लूटना शुरू कर दिया, और लूटते लूटते इनका जो है हौसला बढ़ा, और इन्होंने मदीना पर हमले की प्लानिंग कर ली। और अल्लाह के रसूल को पता लग गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जासूस है पूरे अरब में फैले होते थे, हर जानिब पल पल की खबर देते थे, और कई जगह अल्लाह ताला खुद खबर अता फरमाते थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। तो फिर यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हज़रत सबा बिन अरफ्ता गफ़ारी रज़ी अल्लाह को मदीना का इंतज़ाम उनके ज़ुम्मे लगाया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रबीउल अव्वल 25 रबीउल अव्वल को यहाँ से मदीना से कूच फरमाया। ये सन 5 हिजरी का वाक़या है। और रास्ते बताने के लिए बनु अज़रा का उस शख्स का नाम था मज़कूर, गाइड के लिए। देखिए, वो इलाके जो हैं सहराई हैं, हर बंदा उन रास्तों को नहीं पा सकता। तो यहाँ भी बनु अज़रा का मज़कूर नामी शख्स जो था वो आप सब ने गाइड लिया। और हमें मालूम होना चाहिए कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत फरमा रहे थे, उस वक्त भी एक काफिर को गाइड लिया था, अब्दुल्ला लैसी।
तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी जहन में आती हैं। अगर अल्लाह चाहता तो आप सब को उठा के सीधा मक्का से मदीना पहुंचा देते, यहां कोई फिक्से की जुम्मे लगा देते कि मदीना से दो तो जंगल जाना है। भाई अल्लाह फिजिकल एफर्ट देखता है, अल्लाह हर काम फरिश्तों से नहीं करवा देता। और बंदों से पूछते हैं तुम भी कुछ करके दिखाओ, हाँ तुम कुछ करोगे तो फिर मैं अपने फरिश्तों को भी भेज दूंगा। वो बदर में हो, वो ओहद में हो, वो अब हम इंशाल्लाह ये सारे वो वाक़यात पढ़ चुके हैं। इंशाल्लाह अगला जो मेरा वो होगा दर्स कुरान वो होगा जंग खंदक पर। अब हम जंग खंदक तक पहुंचे हैं। अब ये क्यों हुआ ये कि जब सारी तरफ शाम से लेकर मदीना और मदीना से लेकर मक्का तक हर कबीले को जो है ठंड पड़ गई कि अब हमारे बस का काम नहीं है कि हम मुसलमानों का मुकाबला कर सकें। देखिए कैसे ओहद में हवा उखड़ी और इस साल 2 साल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 साल में किस तरह वो सारे हालात जो है वो दुरुस्त फरमाए और तमाम कबाइल यहूद इसमें आ गए, इसमें बद्दू आ गए, इसमें नजदी और सारे जो थे, इसमें मुनाफिकीन जो थे, मुशरिकीन, तमाम को जो है अपनी अपनी हद में कर दिया। और हर एक ने सोचा कि अब हमारे अकेले की बस में बात नहीं है। यहूद ने भी यही सोचा, नजदियों में यही सोचा और मुशरिकीन ने भी यही सोचा। तो फिर इन्होंने जो प्लान किया कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब यहूद भी आ जाएं, ये नजदी भी आ जाएं, बनु गुतफान वाले, खैबर से लोग आ जाएं, और वो लोग यहाँ से जो हिज्र पर या यहाँ से निकाले गए थे, बनु कैनका, बनु नज़ीर, इन्होंने जाकर भड़काया मक्का में कुरैशियों को, और वो 4000 का लश्कर लेकर आए और ये 6000 का लश्कर लेकर आए, 10,000 हो गया। और इनका ये ख्याल था कि अब माज़अल्लाह इस्लाम का जो पौधा है ना, इसको जड़ से उखाड़ दें। और यहाँ फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ गया, तो यहाँ जो शूरा हुई उसकी प्लानिंग हुई, लामबंदी हुई। तो हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि हमारे ईरान में अगर इस तरह कोई बहुत बड़ी फौज आ जाए तो हम खंदक खोद दिया करते थे। फिर वो जुनूब मगरिब की जानिब खंदक खोदी गई, क्योंकि मदीना का कोई जो है कि दाएं और बाएं यानी कि मशरिक और मगरिब लावे के पहाड़ हैं, और जनूब की जानिब जो है वो बागात ही बागात हैं, और बनु कुरैज़ा के साथ हमारा मुआहदा था। तो एक ही जगह बनती थी वो फ्रंट पर, जनूबन और थोड़ी सी मगरब का इलाका। तो ये 3000 मुसलमानों ने इसे जो है इसे खंदक खोदी, और दुश्मनों के आने से पहले पहले ये खंदक तैयार हो चुकी थी। ये भी माह शवाल ही था। और फिर जिस तरह इस जंग में अल्लाह ने मुसलमानों की मदद फरमाई, और इंशाअल्लाह कुछ वाक़यात भी इसमें हुए, उसका जिक्र करेंगे। इस वाक़यात जंग में और कौन से वाक़यात हुए, किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला को CID के लिए भेजा। इनके लश्कर में ये कमाल की, जब इनको पढ़ा जाता है ना, तो मैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्लानिंग है ना, वो देख देख के हैरान परेशान हो जाता। तो इसलिए इनके बारे में फरमाया गया है कि क़यामत तक के लिए जो सिपा सलारी है, तमाम सिपा सलार के दिमाग इकट्ठे कर लिए जाएं तो आप सल्लम के एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं पहुंचते। वो प्लानिंग हुआ करती है। और आज हम मुसलमान इस प्लानिंग से आरी हो चुके हैं। हम कहते हैं कि हमारी 8 लाख फौज, उसकी 20 लाख फौज, अमेरिका इतना ताकतवर, रूस इतना ताकतवर। अल्लाह के बंदो, ताकत फौजियों से नहीं आती, तादाद पे नहीं होता। ये वो बहादुरी है, ये वो जिहाद है, क्योंकि आप जहाद में जिंदगी कहा गया। और तमाम
इस्लाम के मुखालफिन जो हैं वो यहूद व नसारा ले लें और बाकी तमाम मज़ाहिब, उसमें हिंदू, तमाम लोग जो हैं, उन्होंने दो चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमानों के दिल से कम की जाए, ये क्या मतलब मुमकिन नहीं है। एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता होगा, रोज़े नहीं रखता होगा और सब गुनाह कबीरा सगीरा भी करता होगा, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर आ जाता है, कोई नामूस का जिक्र आता है, तो फिर अपना तन मन धन हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। एक इसको नहीं ख़त्म कर सके, दूसरा मुसलमानों में जिहाद को जो है वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, इसलिए उन्होंने झूठे नबियों का भी सहारा लिया। मिर्ज़ा, उसका मेन फोकस यही था कि अब जिहाद की कोई ज़रूरत नहीं है। उस खबीस ने इस चीज़ को प्रमोट किया और वो तमाम चीज़ों का सहारा लेने की कोशिश की जो झूठ पर मबनी थी कि मैं इमाम महदी हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, आप सल्लल्लाहु के बाद जिसका इशारा था, सब झूठ था, झूठ है। और वो लोग जिसने भी इस पे ईमान लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीय्यीन हैं, इनके बाद कोई नबी आना है, वो काफिर है। वो चाहे जो मर्जी करता फिरे। अब आपने कभी इनको मिर्ज़ाइयों को देखा हो, ये बड़े तौहीदी होते हैं वैसे, लेकिन उनका ईमान जो आप सल्लम पर जो है नहीं, तो वो काफिर है। वो चाहे जितनी मर्जी इबादत कर लें, अल्लाह के यहाँ वो जर्रा बराबर भी कबूल नहीं है। जिस तरह यहूदी और ईसाई ये अल्लाह की किताब को मानते, तौरात को, हज़रत मूसा को मानते, लेकिन आप सल्लम को नहीं मानते। जब आप सल्लम को नहीं मानेंगे तो उसकी वो चाहे जो मर्जी करते, वो काफिर हैं। उनकी इबादत चाहे वो ईसाई अपनी इंजील के बुनियाद पर करें, वो यहूदी तौरात की बुनियाद पर करें, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं है। हम भी इसलिए कि पिछली तौरात, इंजील, तमाम किताबों को, ज़बूर को, हर सहीफे को हम ऊपर ईमान रखते हैं कि वो बरहक है, अल्लाह की किताबें हैं, और तमाम नबियों पर ईमान लाते हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं करते। और वो लोग क्योंकि आप सल्लम ईमान नहीं लाते, आसर मुथरी किताब ईमान लाते, वो जो मर्जी कर लें वो काफिर हैं और वो जहन्नमी हैं। उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जलना है। हम मुसलमान जो हैं, जो गुनाह कबीरा कर लेते हैं और तौबा नहीं कर सकते, हमने अपनी सज़ा भुगतनी है, उसके बाद फिर जन्नत है, मिलनी ज़रूर है। लेकिन हमने ऐसी ऐसी सोचें अपना ली हैं जिसका इस्लाम से दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले जो हिसाब है वो नमाज का है। तो कुछ लोग कहते मेरी नमाज़ पढ़िया ने, मेरे बाबा जी ने पढ़ लिया ने, या मेरे फलाने ने पढ़ लिया ने। कोई बाबा, कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार नहीं उस काम आ सकेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी, अपनी फूफी को भी ये कहा था, ये नसब नहीं काम आना, अमाल काम आने हैं। मकसूद ये था कि हर बंदा ये तकिया करके ना बैठ जाए शफात पे और अल्लाह की रहमानियत पे। होगी, मिलेगी, लेकिन कुछ पल्ले तो होना चाहिए ना। नमाजें पढ़े, टूटी फूटी इबादत जो हम कर सकते हैं। हमारी इबादत क्या होती हैं? हमें अपनी नमाज में हर भूली हुई चीज़ याद आ जाती है। वो नमाज क्या होगी? वो मुंह पे दे मारने वाली चीज़ होगी ना। और लोगों ने लतीफ़े बनाए हुए हैं। अब तो सारे ही शेख हैं, मेरा जट भाई साले का मैं भी शेख ही हूँ, सारे काम हमारी शेखों वाले ही हैं कि वो नमाज में 4 रकातें थी ना, और हर रकत में वो एक अपनी दुकान का हिसाब लगाता था। और मौलाना साहब को गलती से 3 रकातें पढ़ा के सलाम फेर दिया, और पीछे मुक्तदी मेरे जैसे आप जैसे थे जिन्हें पता नहीं चल सका कि 3 रकातें हुई हैं। तो शेख साहब ने कहा कि मौलवी साहब आपने 3 रकातें पढ़ाई हैं, चौथी नहीं पढ़ाई। तो कहना आपको कैसे मालूम हुआ? कहता जी मैं 3 दुकाना साहब कहते, चौथी जो रही थी। ठीक है, ये है हमारी नमाजें, ये है हमारे जिक्र,
हम अपनी ज़ुबान पे झूठ, गीबत, कीना, नफ़रत, तमाम चीज़ें अपनी ज़ुबान पे उस पर जारी उसारी रहता है। हमारी ज़ुबानें अल्लाह की हम्दो सना और आप दुरूद सलाम से तरोताज़ा हो रहनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने समझने, आप उसवा हसना और आपके सहाबा सहाबिया जिनका मुताले का तौफीक अता फरमाए और हमें नेकी पर चलना हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए। अल्लाह ताला हमारा कहा सुना कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाह। असुन व मा इन्ना बिलागुल।